अपने मियां मिट्ठू की बात करते हैं। वो यादवों को जानते ही नहीं है कि यादव कृष्ण है जो युद्ध के मैदान में लड़ेगा और सत्य के लिए लड़ेगा। क्या कहेंगे मोहन यादव जी के लिए? मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। तेजस्वी कह रहे अब की बार पलट दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। लगातार दूसरे चरण की वोटिंग के लिए जनता तैयार है और नेताओं के दौरे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ठीक इस हेलीकॉप्टर को आप देखिए, इस वक्त बिहार के पिपरा में यह हेलीकॉप्टर यहां से उड़ान भरने के लिए तैयार है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार सभाओं में पहुंच रहे हैं और यह सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार है और पीछे की शिवम को दिखाऊंगा, तस्वीरें दिखाएं किस तरह मोहन यादव का जो क्रेज है, जो लोकप्रियता है, वो इन तस्वीरों में देख रहे हैं आप। युवा पूरी तरह से क्या कहेंगे मोहन यादव जी के लिए? मोहन यादव जी को देख रहे हैं आप लोग? हाँ। पूरा युवा मोहन यादव जी को देख रहे हैं क्या? तेजस्वी भी तो आएंगे। तेजस्वी वो नहीं आएंगे। तेजस्वी जी को नहीं चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तेजस्वी कह रहे युवा दिलों की धड़कन है। कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है, प्रेम है। तेजस्वी युवा दिलों की धड़कन नहीं है, नहीं। लेकिन तेजस्वी के नाम पे आप लोग चुप क्यों हो गए? कोई नहीं चाहता क्या उनको? मोहन यादव को एनडीए सरकार फिर से। क्या कहेंगे? मोहन यादव आए हैं, क्या कहेंगे? सर अच्छे नेता है सर। बहुत अच्छा लग रहा है बालाकोटिया में आने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मोहन यादव को देखा आप लोगों ने? हाँ देखा हम लोग। बाबा जी क्या कहेंगे मोहन यादव जी के लिए? तेजस्वी कह रहे असली यादव तो हम हैं, ये नकली यादव। नहीं, मोहन यादव, मोहन यादव। मोहन यादव असली यादव की नकली यादव? असली यादव, असली यादव, असली यादव। आपका क्या नाम है? दीनानाथ यादव। दीनानाथ यादव यादव जी। मोहन यादव जी क्या कह रहे हैं? अरे मोहन यादव कह रहे हैं कि विकास की राह के साथ दौड़ो, न कि परिवारवादी के साथ दौड़ो। विकास की रफ्तार के साथ बिहार को अग्रणी राज्य में लाना है और बिहार को एक अच्छे राज्य की गिनती में लाना है, न कि 1990 वाला बिहार बनाना है। 1990 में जो बिहार था, जो 2005 तक जो बिहार की दुर्गति हुई, उस दुर्गति से बाहर निकाल के इसको अग्रणी राज्य में शामिल करना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं यादवों के दिलों में तेजस्वी धड़कते हैं। ये सरासर झूठ है। अपने मियां मिट्ठू की बात करते हैं। वो यादवों को जानते ही नहीं है कि यादव कृष्ण है जो युद्ध के मैदान में लड़ेगा और सत्य के लिए लड़ेगा। तो कौन है असली यादव? मोहन यादव। और हम लोग जैसे जो कृष्ण और श्याम की बात करेगा वही यादव है। तो तेजस्वी भी तो कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, बार बार वो राम मंदिर का विरोध करते हैं, कृष्ण भगवान का विरोध करते हैं। वो केवल मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। वो राहुल गांधी कह रहे हैं तेजस्वी को इस बार सीएम बना। अरे भाई काहे का राहुल गांधी जो अपना अस्तित्व वो 55 साल का नादान वाला क्या बतियाएगा? वो अपना 55 साल का नादान वाला को नदी में भी उसको तैरना नहीं आता है, वो मछली भी पकड़ना नहीं जाता है और नदी में छलांग लगा देता है। ये तस्वीर देखिए, मोहन यादव जी का जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान के लिए तैयार है। ये तस्वीर हाथ हिला के अभिवादन। क्या कहेंगे मोहन यादव जी के लिए? मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। तेजस्वी कह रहे अब की बार पलट दो। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें मोहन यादव का जो हेलीकॉप्टर है वो हवा में उड़ चुका है। क्या कहेंगे मोहन यादव, क्या बोल कर गए हैं? बोले हैं कि अच्छा काम करेंगे, फिर से करेंगे, यही बोले हैं। भैया एनडीए सरकार बिहार को जीरो से हीरो बनाया, उस दहशतगर्दी से बिहार को निकाला जिसमें शहाबुद्दीन जैसे लोग उठा दिए। जीरो जो है गड्ढा ही गड्ढा दिखाई देता था, लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज नहीं था। उससे बिहार को बाहर निकालने वाली एनडीए सरकार को हम लोग सलाम करते हैं और फिर से एनडीए के साथ हम लोग बटन दबाएंगे और श्याम बाबू यादव को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं नकली यादव को भेज दिए हैं मोदी। भाई उनके कहने से क्या होता है? उनका डिफिनीशन ही गलत है। उनका डिफिनीशन ही गलत है।
है तेजस्वी यादव का, जो हर समय झूठ बोलने के अलावा अपने परिवार के अलावा कोई यादव दिखता ही नहीं है उनको। उनको समय पर मोतियाबिंद का इलाज करवाना चाहिए। क्यों? अरे तेजस्वी यादव का परिवार को भाई, काहे का वो यादव है भाई? जिस वो चोर उचक्का की पार्टी बना के बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि हम यादव हैं। यादवों के दिलों में धड़कन है तेजस्वी। अरे वो कहने के लिए कहबे करे, अपने क्या बोलेगा? अपने मुंह मियां मिठू अपनी बड़ाई खुद करते हैं वो, बाकी कौन करता है? तो यादव हैं, आपका ही नहीं चाह रहे तेजस्वी बन जाए। तेजस्वी भैया बनेंगे तो रंगदार बनेंगे। हाँ, रंगदार बनेंगे, कट्टा लहराएगा, बच्चा से कट्टा लेके घूमेगा स्टेज पर, मंच पर, ठीक है। और उनका बिहार भी पीछे चला जाएगा। 1990 का दौर में हमको नहीं जाना है, शहाबुद्दीन से अपने बाल बच्चों को नहीं जलवाना है। उनका बेटा लड़ रहा है, अरे वो तो किसी को चौराहे पर जला देगा तेजाब से। तो तेजाब कांड, भागलपुर दंगा कांड, सब नहीं करवाना है हमको बिहार में अपने बच्चे का जो रोजगार है सुनिश्चित करना है, और बिहार के साथ कदम से कदम मिला के हमको अग्रणी राज्य के। लेकिन भैया कह रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरियों में आप लोगों को योगदान। वादे हैं, ये सब झूठे वादे हैं, ये वोट लेने का तरीका है, दूसरा कुछ नहीं है। कह रहे युवाओं पर तो तेजस्वी का जादू चलता है। अरे कुछ नहीं चलता है, ये सब बकवास बात है। काहे का फेर में रखे, काहे लोग आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं? वो कुछ है ये नहीं है। नकली यादव थोड़ी असली यादव है। अरे हम लोग कैसे वो सर्टिफिकेट देने के लिए आए हैं क्या? वो सर्टिफिकेट हम लोगों को देंगे? अरे नकली यादव मोहन यादव घूम रहे हैं, मोहन झांसे में देख लीजिए सर, एक पढ़ा लिखा इंसान डॉक्टर मोहन यादव है, जो बिहार के मध्य प्रदेश से आए हैं और यहाँ चल करके और यहाँ संदेश देके गए कि भाई हमरे जैसा यादव पैदा करो। डॉक्टर मोहन यादव ना कि 9वीं फेल बनाओ। हम अपने बच्चों को 9वीं फेल नहीं बनाना चाहते, हम डॉक्टर मोहन यादव बनाना चाहते हैं। हम कृष्ण बनवाना चाहते हैं कि जो सत्य की लड़ाई में हमारे साथ रहे और कौरवों का विनाश कर दे। और बिहार में यही होकर रहेगा, एनडीए ही आएगी। यादव इस बार पलट गया है, यादव एक बार फिर से एनडीए के साथ रहेगा। एमवाई समीकरण कह रहे हैं मजबूत है, एमवाई समीकरण का गया का भाड़ में। सर एक भाड़ में गया। क्वेश्चन है आपसे, राहुल गांधी का ब्याह कब होगा? क्या सवाल पूछे भैया? राहुल सर का ब्याह कब होगा? अगुए नहीं आ रहा है, बुढ़ा रहे हैं। अभी नाबालिग है का अभी? तुम तैयार हो बारात में जाने के लिए? अरे शादी होगा ही नहीं तो बारात में हम लोग कैसे जाएंगे? आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप लोग को मीडिया वाले हैं, आप लोग को पता होगा शादी कब होगा सर? राहुल गांधी की शादी? जी सर। अब ये तो उनसे पूछ के बताऊंगा मैं। हम लोग सोचते हैं कब पोस्ट डालेंगे कि हमारे दुल्हनिया ये कब है, ये इनसे बात कीजिए थोड़ा। अच्छा ये बताइए, अभी जो निरहुआ है, निरहुआ भी आप ही के समाज से आते हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं, चुनाव में लगातार स्टार प्रचारक के रूप में है। निरहुआ कह रहे हैं कि यदमुल्ला का क्या मतलब है? यदमुल्ला का मतलब है कि भाई अब नहीं, वो जब ये बात जब आई, जब उन्होंने राम मंदिर को तिरस्कार की दृष्टि से देखा, जो हमारे धर्म और संस्कृति के विरुद्ध में बोलेगा, जो यादव हो जाए, कोई भी जाति का हो, मैं उसको यदमुल्ला ही कहूँगा। अगर यादव होके अगर कृष्ण का विरोध करेगा, राम का विरोध करेगा, हमारे पूर्वजों का, हमारे सांस्कृतिक त्योहारों का विरोध करेगा, मैं यदमुल्ला ही उसको कहूँगा। अरे उसको किसने हक दिया है कि आप उसको कहिए कि राम मंदिर तोड़ दीजिए, आप मस्जिद बनवा दीजिए, चाहे हॉस्पिटल बनवा दीजिए? खेसारी लाल बोल रहे हैं। खेसारी लाल ने सही बोला है कि खेसारी लाल पर जो निरहुआ बोले हैं वो सही बोले हैं, उनको वही उपाधि देना ही चाहिए। हम लोग भी वही उपाधि दे रहे हैं। आप भी केसारी लाल को यदमुल्ला बता रहे हैं? बताइए रहे हैं। जो हमारे धर्म का नहीं है, जो हमारे समाज का नहीं है, वो कौन से यदमुल्ला है? नौकरी थोड़ी मिलेगी, रोजगार थोड़ी मिलेगा। राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, राम मंदिर का निर्माण से वहाँ जाके देखिए कि वहाँ का जीडीपी कितना बढ़ गया। वहाँ किसको रोजगार नहीं मिला है? वहाँ आज शांति की बहार बढ़ रही है। सारे माफिया अपने जेल में है, नहीं तो ऊपर चले गए हैं। आज वहाँ गुंडा राज समाप्त हो चुका है, माफिया राज समाप्त हो चुका है। जमीन पर जो अतिक्रमण करने वाले लोग, वो भी लोग अंदर है। अरे 2 कदम अगर किसी बच्ची को छेड़ेगा वहाँ यूपी में, तो वहाँ अगले कदम पर यमराज इंतजार कर रहा है, योगी राज में। और इस तरह का राज्य में हम सुधार चाहते हैं कि बिहार में, इस राज्य में उत्तर प्रदेश की श्रेणी में आवे। मीसा भारती कह रहे हैं योगी जी के बुलडोजर की जरूरत नहीं है बिहार वालों को। अरे भैया, उनको क्या जरूरत रहेगा? वो तो उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से सारा काम डीलिंग होता था, अपहरण फिरौती, तो उनको क्या जरूरत पड़े? अपहरण फिरौती का उद्योग तो उन्हीं के घर से चलता था। उठवा लेना है, फिर पैसा लेके छोड़वा देना है। कौन? अरे राजद परिवार। वो कह रहे नौकरी देंगे सब घर में। नौकरी काहे का देंगे? पहले अपने घर में नौकरी लगाने लड़का पढ़ा ले पहले। हाँ, मीसा भारती का सर्टिफिकेट खुदे गलती है।
9वीं पास दे या न दे, मीसा भारती का भी सर्टिफिकेट गलत है, वो भी खरीदा गया सर्टिफिकेट है, वो पैरवी के काम से किया गया है। जब मुख्यमंत्री थे लालू यादव तो झारखंड में एडमिशन हुआ है, वहाँ से ट्रांसफर करा के PMCH में आए और यहाँ से जबरदस्ती उसको फर्स्ट डिवीजन पर लाया गया। तो इस बार आप नहीं चाह रहे तेजस्वी को CM बना? हम लोग कतई नहीं चाहेंगे कि बिहार में जंगल राज फिर दोबारा लौटे। हम 1990 में नहीं जाना चाहते हैं कि 6 बजे के बाद हमारी बहन बेटियां बाहर से बाहर नहीं निकल पाए। तो यादवों के लिए तो बढ़िया हो जाएगा ना? क्या यादव के लिए भैया? यादव समाज का रक्षक रहा है, भक्षक नहीं रहा है ना। जातिवादी क्यों करना, क्यों करना? आखिर किसानों के यहाँ 2000 रुपया मिल रहा है, 10,000 रुपये महिलाओं को मिल गया, 400 का पेंशन 1100 हो गया, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया, उज्ज्वला के अंदर का गैस 600 में मिल रहा है, तो क्या चाहिए अब? लोगों को स्कूल में सारा सुविधा मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाई मिल रहा है, तो काहे काम जाए उस पीछे में दौड़ने उसके पीछे। तो मोहन यादव में ऐसी क्या ताकत है कि मोहन यादव की आप बात मान रहे हैं? मोहन यादव आपको तो कितने बार मैंने लेकिन आप घुमा घुमा के एक ही सवाल कर रहे हैं। मोहन यादव एक अच्छे लोग हैं और समाज को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, समाज में न्यायप्रिय सत्ता स्थापित करने वाले लोग हैं। उन्होंने संदेश दिया है कि हमारे जैसा लोग यहाँ यादवों में स्थापित करो कि बिहार का कल्याण हो। बिहार अग्रणी राज्य में पहले था, लेकिन इस निकम्मों की वजह से सारा बिहार का तहस नहस हो गया। योगी जी का बुलडोजर भी लगातार आ रहा है। योगी जी का बुलडोजर आ रहा है अपराधियों के लिए, बेईमानों के लिए, छोटे कमीनों के लिए आ रहा है बिहार में। अगर योगी का बुलडोजर चलेगा तो बहुत अच्छा ही होगा। आखिर जो असहाय लोग हैं उनका कल्याण हो जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी तो यूपी में ही फेल हो गए, बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमा देंगे, 27 में सरकार आएगी। इनके कहने से पहले वो अपना सत्ता संभाल ले, पहले यूपी में आ जाए तब यहाँ आने की बात करेंगे। यूपी में आ नहीं रहे हैं और यहाँ, अरे अखिलेश यादव कहाँ आप बहू आ रहे हैं? राम भक्तों पर गोली चलवाने वाला लोग, असंख्य हिंदुओं का नाश करवाने वाला लोग, क्या बतियाएगा वो हिंदू के बारे में? वो मुख्तार को पाले, अफजल गुरु को पाले, मुख्तार अंसारी को पाले, ये सबको पाल पोस के बड़ा करे हुए और बीच सड़क पर लड़कियों का अपहरण करवावे। दूसरा क्या करेगा अखिलेश यादव? हम कह रहे हैं कि राजा रानी का खेल नहीं चलेगा, यहाँ लोकतंत्र का खेल चलेगा। राजा रानी के बाबा भीमराव अंबेडकर कहे हैं कि लोकतंत्र से राजा पैदा होगा, न कि रानी के पेट से होगा। अरे यही तो कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे मोदी जी। संविधान खत्म नहीं होने वाला है। काहे का संविधान खत्म होगा? हम लोग संविधान का फॉलोअर है और संविधान के हिसाब से ही सारे नियम चल रहे हैं। लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करके इमरजेंसी लगा दिया था, उस समय लोकतंत्र कहाँ था? बिहार में और पूरे देश में हम कह रहे हैं एक भी ट्रेन माने बम ब्लास्ट सब नहीं हो रहा है। कश्मीर में सुरक्षा है, हर जगह शांति ही शांति है। शीतल बिहार बैसाख के दिन में यूपी में बह रहा है, अपराधी का मनोबल गिरा है। हम चाहते हैं कि बिहार में भी अपराधी का मनोबल गिरे और जो बच्चे खुचे हैं वो अंदर जाएं। आप ये चाह रहे हैं अपराधी मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज बनना चाहिए और यहाँ जो कमी समी है वो योगी का बुलडोजर पूरा कर देगा। योगी जी का बुलडोजर? जी जी। और ये जो गाने अभी चुनाव में चल रहे हैं, भैया रंगदार बास कट्टा सट्टा, ये क्या है? कट्टा चली सरकार, यही संस्कार पैदा करने वाला सरकार वो चाहते हैं कि बच्चा है ये स्कूल नहीं जाए, ये कट्टा पकड़ के घूमे। कौन चाहता है? तेजस्वी यादव। आखिर ये गाना उनके मंच से बज रहा है। अरे वो हई कहावत का डील बना के डालना, ही सब वोट मिलने वाला है कि हई मोदिया के अथी पर लहड़ी अमकी लालटेन लाठी के बॉल पर जड़ी। ये कौन बात है भाई? ये काहे का आप ये नौटंकी किए हुए हैं? वो भय फैला के वोट लेना चाहते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। तो यादव इस बार समझ गया है, मोहन यादव? यादव समझ गया है, मोहन यादव चाहता है बस जो वो समझा रहे हैं समझ रहे हैं आप? जी। और तेजस्वी जो समझा रहे हैं वो समझ में नहीं आता सर। हम अपराध की भाषा समझते ही नहीं हैं, हम शिक्षा की भाषा समझते हैं। हम लोग एक शिक्षक यादव हैं और हम चाहते हैं कि NDA आवे और बिहार में सुशासन की सरकार बरकरार रहे, कि यहाँ किसी चंपा विश्वास जैसी महिला का, IAS महिला का बलात्कार नहीं हो। जो मृत्युंजय यादव जैसे लोग, चंपा विश्वास IAS की पत्नी थी, उनका बलात्कार कर दिए और उनके बाद भी उसके थी क्या नौकरानी का भी नहीं प्रतिष्ठा बच पाया। और जब वो चंपा विश्वास का हस्बैंड जब BK विश्वास उनके यहाँ गया कि आप हमको रक्षा करा, तो छोड़ो ना, ऐसा होता है यार, मजे लिया है, क्या दिक्कत है? तो ऐसा बिहार हमको नहीं चाहिए। ठीक है, बिहार में समस्या का जड़ है ये महागठबंधन। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार आती है तो समस्या का जड़ उग जाएगा, इसलिए समस्या का जड़ नहीं लाना है।
देखिए तमाम लोग, आप बताइए क्या कहेंगे? मोहन यादव जी क्या कह के गए हैं? बहुत अच्छा कह के गए हैं। ला रहे हैं सरकार को क्या? एकदम एनडीए सरकार आ रहा है। आ रहा है। एनडीए आ रहा है। युवाओं के दिलों में क्या है, आप बताइए क्या है युवाओं के दिलों में, आप बताइए। युवाओं के दिलों में एनडीए की सरकार है। जय योगी, जय मोदी, जय श्याम बाबू यादव। जय श्याम बाबू यादव। मोहन जी क्या कह के गए हैं? मोहन यादव की बात को बहुत हम लोग स्पष्टीकरण से सुने हैं और समझे हैं, उसके हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यही हम लोग की राय और विचार और युवा का समर्थक है। आप बताइए सर क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है एनडीए सरकार का, रहेगी भी। इस बार जिताएंगे क्या? इस बार क्या, हर एक बार। दीनानाथ यादव। यादव जी हैं। जी जी। बिहार में तड़का लग रहा है कि बिहार में एनडीए सरकार ही बनेगी और फुल बहुमत की सरकार बनेगी और हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। मोहन यादव ने यादवों को संदेश देने का और हिंदू समाज को संदेश देने के लिए भेजा कि यहाँ जो बिहार में जो 1990 और 2000 के बीच के जो दौर चला था वो दौर वापस नहीं आना चाहिए। बिहार में सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का इसका साथ लेते हुए सभी लोगों का विकास करते हुए हम लोगों को बिहार को अग्रणी राज्य की श्रेणी में शामिल करना है और बिहार में भयमुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज और विकासोन्मुखी राज्य के श्रेणी में बिहार को शामिल करना है। बिहार में बहुत सारे काम हुए हैं, हाईवे से लेकर के यहाँ का जो ये सामने का बिल्डिंग, मैं इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। सामने यहाँ बिल्डिंग नहीं था, ये बिल्डिंग श्याम बाबू यादव और इस सरकार के कार्यकाल में बना है और आज की लड़कियां और बच्ची आज स्कूल जा रही है भयमुक्त होकर के और साइकिल से रफ्तार के साथ लड़कियां कंधे से कंधे मिला करके स्कूल जा रही है और अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ शिक्षा का भी स्तर अच्छा बढ़ा है। तो सुना आपने युवाओं को आखिरकार किस तरह से युवा जो है वो 11 नवंबर को अपने मुद्दों के साथ बटन दबाने जाएंगे। 14 नवंबर को क्या रिजल्ट आएगा ये देखना होगा। लगातार जनसभाएं जो है बिहार में चल रही है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नेता अपनी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की जनता क्या चाहती है 14 नवंबर को सार्वजनिक होगा। आप भी इस खबर पर अपनी राय रख के वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, पिपरा, बिहार।